नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एक महानतम साइंटिस्ट की। उनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का जन्म सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक पादरी थे। वो चाहते थे निकोला टेस्ला बड़े होकर एक पादरी बने। बचपन में टेस्ला की जिंदगी बीत चुकी घटनाओं का दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार आता था। मतलब बीत चुकी घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। तो 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा नाम की एक बीमारी हुई थी। उसमें 8-9 महीने लग गए थे। बार बार वो ठीक होते और बार बार वापसी बीमार हो जाते। तो उनके फादर ने उनके लिए दुआ करी। उनको बोला, अगर आप ठीक हो जाते हो, इस बीमारी से बच जाते हो, आपको जो भी अपनी लाइफ में बनना है बन सकते हो। इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनना, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो जा सकते हो। और ये सब जब टेस्ला ठीक हो गए, उनके फादर ने अपना बोला हुआ वचन भी निभाया। दोस्तों, दुनिया संसार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं सकती थी। दुनिया को पता ही नहीं होता था कि वायरलेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसमें निकोला टेस्ला वायरलेस संचार के बारे में सोचते थे। उस वक्त टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वे अपने टाइम से बेहद आगे सोचते थे। एडवांस 100 साल आगे के बारे में सोच के चलते थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरीज की वजह से ही आज हम स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक ऐसा रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोट किया जाता है। टेस्ला अपना यह आइडिया यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे, लेकिन वह इसका इस्तेमाल युद्ध में रेडियो कंट्रोल टॉर्पेडो के रूप में कर सकें। इसके लिए यूएस मिलिट्री ने उनके पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनका वो आइडिया यूएस मिलिट्री ने नहीं लिया। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद इसके बारे में जानकारी पड़ी। तब अनेक देशों ने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रिक एग्जीबिशन के दौरान पहली बार निकोला टेस्ला ने अपनी रिमोट से चलने वाली नाव का वहाँ पे एग्जीबिशन किया। लोगों ने बोला, ये नाव रिमोट से नहीं चल रही, इसमें शायद कोई मंत्री बैठा होगा या फिर ये कोई जादू है। बट लोगों ने उसमें भरोसा नहीं किया था। लेकिन टेस्ला ने वहाँ पे किसी मंकी को नहीं बिठा रखा था, वो रिमोट से चल रही थी। उसके बाद लोगों ने निकोला टेस्ला पे भरोसा करना स्टार्ट किया। तो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बिजली का उपयोग करते हैं, का क्रेडिट निकोला टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट सिस्टम को दुनिया के सामने रखा था। एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ही इलेक्ट्रिक के उसमें काम कर रहे थे। एडिसन का जो सुझाव था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते थे, यानी छोटे बल्ब या फिर बहुत थोड़ी दूर तक पहुँचाया जा सकता था। निकोला टेस्ला का जो इन्वेंशन था उससे इलेक्ट्रिक पूरी दुनिया में भेजी जा सकती थी। काफी टाइम तक का इन्वेंशन कर लिया था। इसी सिस्टम से दूर दूर तक बड़ी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन के डीसी सिस्टम की कमियों को दूर करने दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इस टॉपिक को लेके कुछ ज़्यादा बहस भी हुई थी एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच। इसको इतिहास में वार ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। तो निकोला टेस्ला दुनिया आज एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइंटिस्ट के नाम से भी जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशन भी की थी जिसके बारे में यकीन लाना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, 1896 में निकोला टेस्ला ने एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसकी इतनी छोटी हाइट थी, या जो इतना छोटा यंत्र था जो एक पॉकेट में भी हम कैरी कर सकते थे। बट उसका नुकसान इतना बड़ा हो सकता था, एक बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को भी वो हिला सकता था।
दोस्तों, जब निकोला टेस्ला इस मशीन को, इस यंत्र को बना रहे थे, उसमें जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक दिन आस पड़ोस के लोगों ने महसूस किया उनके वहाँ पे भूकंप सा आ गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए थे। निकोला टेस्ला को पता चला कि इनका यंत्र सक्सेस हो गया है। एक दिन निकोला टेस्ला ने भूकंप जनरेट करने वाली मशीन का प्रैक्टिकल करने का सोचा। निकोला टेस्ला अपने घर से निकले और एक काफ़ी बड़ी नई जो बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग के पास गए। बिल्डिंग की स्टील की पाइप थी, पाइप के अंदर अपनी मशीन को फिट कर दिया। मशीन इतनी छोटी थी वो पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए वहाँ किसी को दिखाई नहीं दी। मैं ही मशीन का पता चला। निकोला टेस्ला ने मशीन को ऑन किया और देखा बिल्डिंग के ऊपर जितने भी लेबर मजदूर लोग काम कर रहे थे धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गए। नीचे आके बोलने लगे कि काफ़ी बिल्डिंग हिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर लिया। वहाँ से निकोला टेस्ला ने बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी मशीन को ली, वहाँ से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर यह डिवाइस वहाँ लगी रहती तो ये बिल्डिंग नीचे गिर जाती। यह बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर पाई, वो भी बगैर तार के। दोस्तों, निकोला टेस्ला फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो 100 ईयर पहले बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना चाहते थे पूरी दुनिया के अंदर। उनका सोचना था इलेक्ट्रिसिटी को हम बिना किसी खर्चे के बना सकते हैं, इसको हम पूरी दुनिया में विदाउट एक्सपेंस भेज सकते हैं। सिर्फ हमें सेंडिंग और रिसीविंग मशीन है वो इन्वेंशन करनी है। तो दोस्तों, बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के ये मशीन बनाना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करने में गुजरा था। दोस्तों, वो इस फील्ड में कुछ भी देख और समझ सकते थे। उनको वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, फ्रीक्वेंसी का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, जिसको के बाद कोई भी और वैज्ञानिक समझ नहीं सका। टेस्ला का आइडिया था वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा करेंगे, उसको ज़मीन में डालेंगे। वो वाइब्रेशन ज़मीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर ली जाएगी। उसी तरह जैसे साउंड एनर्जी वेव की सूरत में ट्रेवल करती है और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन भी बनाई थी जो अगर कोई भी प्लेन किसी भी कंट्री के अंदर अगर घुसता है वो उसको इजीली गिरा सकती थी वो मशीन। बट उसका भी सिर्फ इन्वेंशन हुआ था और बाद में वो दुनिया में आ नहीं पाई, क्योंकि उसको बनाने के लिए निकोला टेस्ला को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे और पैसे उसको लेने। तो टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफी की तरह थी। वो भी एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेते थे वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ते थे वो बुक पूरी तरह से उनके माइंड में जाती थी। टेस्ला जो भी सोचते थे, किसी नई इन्वेंशन का आइडिया अगर उनके दिमाग में आता था वो उसे लिखते और ड्रॉ करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, वो सीधा उस आइडिया का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते थे। साथियों, निकोला टेस्ला 8 भाषाओं का ज्ञान था। लोग 1, 2, 3 भाषा मैक्सिमम जानते, वो 8 लैंग्वेज जानते थे। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में मैथ की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दिया करते थे। उनके टीचर को ऐसा लगता था ये कोई चीटिंग कर रहे हैं। एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे, उनके रिसीवर में कुछ ऐसे असामान्य सिग्नल को देखा गया और महसूस किया। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल किसी दूसरे प्लानेट से आए हैं, पृथ्वी से नहीं है। उनको किसी दूसरी ग्रह के संपर्क से जुड़ा था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र कई बार किया भी है। तो टेस्ला ने अपने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महा हथियार डिज़ाइन किया है जो सभी युद्धों को ख़त्म कर देगा। इसे डेथ रेट कहा गया था।
टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है। दुश्मन सेना उनके एयरक्राफ्ट को देश से बाहर भी गिराया जा सकता है, कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट देश में घुस ही नहीं पाएगा। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा, क्योंकि उसको पेटेंट नहीं किया गया था। ये माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे और उन आविष्कारों का योगदान हमारी आज की बेसिक लाइफ के अंदर में हर चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेडियो हो गया, फ़ोन हो गया, फैन हो गए, एवरीथिंग जो हम इलेक्ट्रिक की घर में यूज़ कर रहे हैं, उनका कुछ न कुछ पार्ट है वो टेस्ला का बनाया होता है। पूरी दुनिया के 26 देशों में कम से कम 278 पेटेंट्स टेस्ला के नाम से पेटेंट किए गए हैं। दोस्तों, सन 1943 को न्यूयॉर्क के होटल रूम नंबर 3327 में टेस्ला मृत पाए गए थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। अपने कमरे की दरवाज़ों पर दोनों साइड में नो डिस्टर्ब का साइन लगा के वो रूम के अंदर ही रहते थे।